एटॉमिक हैबिट्स। छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। अच्छी आदतों को विकसित करने और बुरी आदतों को छोड़ने के आसान और अचूक उपाय। लेखक जेम्स क्लियर। नित्य ज्ञान ऑडियोज। प्रकरण 12। कम से कम प्रयास का नियम। पुरस्कार जीतने वाली अपनी पुस्तक गन्स, जेम्स एंड स्टीन में मानव विज्ञानी एवं जीव विज्ञानी जेम्स डायमंड ने एक सामान्य तथ्य की ओर ध्यान केंद्रित कराया है। महाद्वीपों की आकृतियां अलग अलग होती है। एक बार देखने में यह कथन बहुत ही सपाट और कम महत्व का लगता है, लेकिन इसका मानव के व्यवहार पर गहरा असर पड़ता है। अमेरिका की प्राथमिक दूरी उत्तर से दक्षिण तक चलती है, यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका का भूभाग विस्तृत और मोटा होने की बजाय लंबा और पतला होता है। यही बात आमतौर पर अफ्रीका के लिए भी सच है। इस बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्वीय को बनाने वाले भूभाग इसके विपरीत है। भूभाग का यह बड़ा हिस्सा आकार में अधिक ईस्ट वेस्ट हो जाता है। डायमंड के अनुसार आकार में इस अंतर ने सदियों से कृषि के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब कृषि दुनिया भर में फैलने लगी तो किसानों को उत्तर दक्षिण की तुलना में पूर्व पश्चिम मार्गों से विस्तार करने में आसानी हुई। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश के साथ स्थितियाँ, जलवायु, सूर्य के प्रकाश और वर्षा की मात्रा और मौसम के परिवर्तन में समान होती है। इन कारकों ने यूरोप और एशिया के किसानों को कुछ फैसलों को घरेलू बनाने और फ्रांस से चीन तक के भूभाग पर उन्हें उगाने की गुंजाइश दी। तुलनात्मक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा करते समय जलवायु में बहुत विभिन्नता होती है। जरा सोचें, कनाडा के मुकाबले फ्लोरिडा में मौसम कितना अलग है। आप दुनिया में सबसे प्रभावशाली किसान हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कनाडा की सर्दियों में फ्लोरिडा के संतरे उगाने में मदद नहीं मिलेगी। बर्फ मिट्टी का कमजोर विकल्प है। उत्तर दक्षिणी मार्गों पर फसलों के विस्तार के लिए जब भी जलवायु में बदलाव हो, तब किसानों को नए पौधे को खोजना और उन्हें घरेलू बनाना होगा। चित्र 13। यूरोप और एशिया की प्राथमिक दूरी पूर्व पश्चिम है। अमेरिका और अफ्रीका की प्राथमिक दूरी उत्तर दक्षिण है। इसकी वजह से यूरोप और एशिया की तुलना में अमेरिका की जलवायु में उतार चढ़ाव की विस्तृत श्रृंखला चलती है। परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया भर में कृषि लगभग दोगुनी तेजी से फैली, जितना कि कहीं अन्य नहीं। सैकड़ों या हजारों सालों में किसानों के व्यवहार पर्यावरण के अवरोध से बंधे हैं। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया में अमेरिका की तुलना में कृषि 2 से 3 गुना तेजी से फैल गई। सदियों के दौरान इस छोटे से अंतर का बहुत बड़ा प्रभाव था। खाद्य उत्पाद में वृद्धि से अधिक तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई। अधिक लोगों के साथ ये संस्कृतियाँ सुदृढ़ सेनाओं का निर्माण करने में सक्षम थी और नई प्रौद्योगिकता को विकास करने के लिए बेहतर स्वरूप से सुसज्जित थी। परिवर्तन छोटे रूप में शुरू हुए। एक फसल जो थोड़ी दूर तक फैल गई, एक आबादी जो थोड़ी तेजी से बढ़ गई, लेकिन समय के साथ ये पर्याप्त अंतर में तब्दील हो गए। वैश्विक स्तर पर कृषि का प्रसार व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उदाहरण है। पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि अभिप्रेरणा आदत बदलने की कुंजी है। शायद अगर आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो आप वास्तव में ऐसा करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविक प्रेरणा असली होती है और वह करती है जो सुविधाजनक होता है। उत्पादकता का नवीनतम बेस्ट सेलर लेखक आपको क्या बताएगा? इसके बावजूद यह एक स्मार्ट रणनीति है, कोई मूर्खता नहीं। ऊर्जा अनमोल होती है और मस्तिष्क इस तरह बना होता है कि जब भी संभव हो इसे संरक्षित कर दे। नो ऑफ लिस्ट एक्ट का प्लान करना मानव का स्वभाव है, जिसमें कहा गया है कि दो समान विकल्पों के बीच निर्णय लेते समय लोग स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिसमें कम से कम काम की आवश्यकता होती है।
यह भौतिक शास्त्र का मूल सिद्धांत है, जिसमें इसे कम से कम प्रयास का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दो बिंदु के बीच का मार्ग हमेशा वह मार्ग होता है जिसमें कम से कम ऊर्जा की जरूरत होती है। यह सामान्य सिद्धांत ब्रह्मांड के सभी सिद्धांतों को आधार प्रदान करता है। इस एक विचार से आप क्रिया और सापेक्षता के सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अनेक जलवायु वाले उत्तर की बजाय पूर्व की ओर बढ़ना, जहां आप वे ही फसल उगा सकते हैं, कोई अन्य नहीं। सभी संभवित क्रियाओं में से जो साकार होती है, वह वही होती है जो कम से कम प्रयास में सबसे अधिक मूल्य देती है। हम जो आसान है उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर क्रिया में ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। जितनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी ही क्रिया कम होती है। यदि आपका लक्ष्य प्रतिदिन 100 पुशअप करने का है, तो यह बहुत अधिक ऊर्जा है। शुरुआत में जब आप प्रेरित और उत्साहित होते हैं, तो आप आरंभ करने की ताकत जुटा सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस तरह के बड़े प्रयास से थकावट महसूस होती है। इस बीच प्रतिदिन एक पुशअप करने की आदत से जुड़े रहने के लिए लगभग कोई ऊर्जा की भी आवश्यकता नहीं होती है, और एक आदत को जितनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उतनी ही इसके होने की संभावना अधिक होती है। ऐसे किसी भी व्यवहार को देखें जो आपके जीवन में बहुत कुछ भर देता है, और आप देखेंगे कि यह बहुत ही निचले स्तर की प्रेरणा के साथ किया जा सकता है। फ़ोन पर स्क्रॉल करना, ईमेल की जांच करना और टेलीविज़न देखना जैसी आदतें हमारे समय का बड़ा हिस्सा छीन लेती है, क्योंकि उन्हें लगभग प्रयास के बिना ही किया जा सकता है। वे उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक है। एक मायने में हर आदत उसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। परहेज फिट होने के फिट होने में एक बाधा है। ध्यान शांति महसूस करने में एक बाधा है। जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में एक बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते, आप वास्तव में वह परिणाम चाहते हैं जो आदत प्रदान करती है। अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही अधिक कठिन आदत, जो आपके और आपके इच्छित अंतर के बीच उतने ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। यह कारण है कि आपकी आदतों को इतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें तब भी करें जब आप ऐसा महसूस भी न कर सकें। यदि आप अपनी अच्छी आदतों को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं, तो आपके द्वारा उनका अनुसरण करने की अधिक संभावना होगी। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या, जब हम विपरीत कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं, तो आप लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीज़ों की व्याख्याएं कैसे करेंगे? जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना, या कोई व्यवसाय शुरू करना, या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। निश्चित रूप से आप में बहुत बड़े परिश्रम की क्षमता होती है। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं, और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं। निर्णायक दिनों में जहाँ तक संभव हो, अधिक से अधिक चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को पार कर सकें। जितना अवरोध कम अनुभव करें, उतना ही खुद को मजबूत करके उभरना आसान रहेगा। इसे आसान बनाने के पीछे का विचार चीज़ों को सिर्फ आसान बनाना नहीं है, बल्कि उन क्षणों में चीज़ों को करना है जहाँ तक संभव हो आसान बनाना है, जो लंबी अवधि में लाभ दे। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें? सोचिए, आप बगीचे में बीच में मुड़े पानी का पाइप लेकर खड़े हैं। इसमें से कुछ पानी बह सकता है, अधिक नहीं। यदि आपको पाइप में पानी की मात्रा को बढ़ाना है, तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वाल्व को पूरा खोल दें और अधिक पानी आने दें। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप में जो मोड़ है, उसे हटा दें और पानी को सामान्य तरह से बहने दें। एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करने की कोशिश करना, मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रवाहित करने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है, और इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना पाइप में मोड़ को हटाने जैसा है।
अपने जीवन में अवरोध से उबरने की कोशिश करने की बजाय आप इसे कम करते हैं। अपनी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वातावरण को डिज़ाइन करने का अभ्यास है। अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक विधि के रूप में वातावरण डिज़ाइन करने की चर्चा की थी, लेकिन आप कार्यों को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नई आदत का अभ्यास करने का निर्णय लेते समय एक जगह चुनना सबसे अच्छा होता है जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का मार्ग है। आदत बनाना तब आसान होता है जब वे आपके जीवन में प्रवाह में फिट होती है। यदि जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में है, तो आपके जिम जाने की अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत अधिक अवरोध नहीं होता है। तुलनात्मक रूप से, यदि जिम आपके सामान्य रास्ते से दूर है, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉक दूर, तो आप तो अब आप वहाँ पहुँचने के लिए अपने रास्ते से हट रहे होते हैं। शायद और भी ज़्यादा प्रभावी आपके घर या कार्यालय के भीतर अवरोध को कम करना होता है। बहुत बार हम उच्च अवरोध वाले वातावरण में आदतों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते समय एक सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। हम एक अराजक घर में किताब लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भंग करने से भरी सामग्री वाला स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह इस तरह से नहीं होगा। हम अवरोध के बिंदु को हटा सकते हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि 1970 में जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने करना शुरू किया था। न्यूयॉर्क में बेटर ऑन द टाइम्स शीर्षक से छपे आलेख में जेम्स सुरोविकी ने लिखा है, जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पादन की समस्त प्रक्रिया के हर तरह के नुकसान को ख़त्म किया। इसके लिए काम में इसके लिए काम के स्थान को फिर डिज़ाइन किया गया ताकि कर्मचारी मुड़ मुड़कर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट न कर सके। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद कंपनियां अमेरिकी उत्पाद के मुकाबले ज़्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविज़न के लिए सर्विस कॉस्ट जापान में बने टेलीविज़न के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होते थे। 1979 तक आते-आते अमेरिकी कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना कहूँगा। कुछ कम करके कुछ प्राप्त करने का मुहावरा टीम और व्यवसाय के लिए भी उपयोग में आता है, जिसमें टीम को सशक्त करने के लिए कुछ लोगों को हटाया जाता है। जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोधों को देखकर उनको हटाया। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोधों को कम किया, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों की बढ़त हो गई। इस प्रकार से जब हम अवरोध के बिंदुओं को हटा देंगे, तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। यही कारण है कि साफ रहने से हमारे मन को अच्छा लगता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तथा उस संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे होते हैं जो वातावरण हम पर डालता है। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादों की ओर देखें, तो पता लगेगा कि उत्पाद और सेवाएं आपके जीवन से अवरोध को कुछ हद तक हटाते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराना खरीदने की मशक्कत नहीं रहती। डेटिंग ऐप से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं रहती। राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर के घूमने की परेशानी नहीं रहती। टेक्स्ट मैसेज पर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्ति हो जाती है। जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया ताकि नुकसान नहीं हो, वैसे ही सफल कंपनियां अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर उन्हें यंत्रवत बनाती है। जितना संभव हो सके कई पड़ावों को हटा देती है या फिर उन्हें सरल बना देती है। सफल कंपनियां हर स्तर पर अवरोध को कम करती है, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। वे अपने उत्पादों के साथ आसानी से समझ में आने वाले निर्देश देती है तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती है।
जब सबसे पहले आवाज़ से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाजार में आए थे, यानी गूगल होम, अमेज़न इको और एप्पल होमपोड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा था कि वह उस उत्पाद के बारे में क्या पसंद करता है जिसे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि फ़ोन को निकाले, म्यूज़िक ऐप खोलने और प्ले लिस्ट चुनने की बजाय प्ले कंट्री म्यूज़िक कहना आसान लगता है। बेशक, कुछ साल पहले स्टोर तक ड्राइविंग करने और सीडी खरीदने की तुलना में आपकी जेब में संगीत तक असीमित पहुंच होना उल्लेखनीय रूप से अवरोध रहित व्यवहार था। कोई भी व्यवसायी उसी परिणाम का ज़्यादा आसान तरीके से देने की अनंत खोज है। इस तरह की रणनीतियों को सरकारों द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी, तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजना रोक दिया, जहां पर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता था। इसकी बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम कम करने से प्रतिक्रिया के दर में 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक राजस्व के करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सही काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी अच्छी आदतों आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े अवरोध को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। ऑसवाल्ड नस्कॉन मिसिसिपी के नाटचेट के एक आईटी डेवलपर है। वे ऐसे शख्स हैं जो आगे की कार्यवाही के लिए वातावरण का इस्तेमाल करने की शक्ति को समझते हैं। नकोल्स ने अपनी सफाई की आदत एक रणनीति को समाविष्ट किया, जिसे उन्होंने कमरे को रीसेट करना कहा। उदाहरण के लिए, जब वे टीवी देखना समाप्त करते हैं, तो वे रिमोट को फिर टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, सोफे तक तकिए को व्यवस्थित करते हैं और कंबल को तह करते हैं। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं, तो उसमें पड़े किसी भी फूड को फेंक देते हैं। जब वे शावर लेते हैं, तो उस समय टॉयलेट को स्वयं ही साफ करते हैं। जब शावर गर्म हो रहा होता है, वे लिखते हैं। जब आप शावर में स्नान करते हैं, तो उससे पहले टॉयलेट को साफ करना इस काम का सटीक समय होता है। प्रत्येक कमरे को रीसेट करने का उद्देश्य केवल पिछली कार्रवाई के बाद सफाई करना नहीं है, बल्कि अगली कार्रवाई के लिए तैयार करना है। नकॉन्स लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूँ तो हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है, क्योंकि मैं हर दिन हर कमरे में ऐसा करता हूँ। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूँ। मैं अति सक्रिय आलसी हूँ, क्योंकि ऐसा करने से आपको आगे बहुत समय मिलता है। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं, तो आप इसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड का एक बक्सा रखती है, जो जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौक़ों के हिसाब से वर्गीकृत होते हैं। जब भी आवश्यकता होती है, वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है, क्योंकि उसे ऐसा करने का अवरोध कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्मदिन होता है और मैं सोचता हूँ कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए, लेकिन फिर सप्ताह बीत जाता है और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड लेने की याद आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह आदत आसान नहीं थी। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके होते हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो कहाड़ी चूल्हे पर चढ़ाइए, कुकिंग स्प्रे को काउंटर पर सेट करके रखें और कोई भी ऐसी प्लेट और बर्तन लें जिसकी ज़रूरत आपको एक रात पहले पड़ेगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। अधिक ड्राइंग करनी है? अपनी पेंसिल, पेन, नोटबुक और ड्राइंग टूल्स को अपनी डेस्क पर इस प्रकार रखिए कि पहुंच पहुंच में रह सके। व्यायाम करना चाहते हैं?
वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से रखनी चाहिए। डाइट सुधारना चाहते हैं? बहुत से फल, सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें। उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सके और पूरे सप्ताह आपको तैयार सामग्री के विकल्प मिल सके। ये सरल तरीके हैं जिनसे अच्छी आदतों को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है। आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देख रहे हैं तो प्रत्येक उपयोग के बाद इसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सके जो आप देखना चाहते हैं। यह सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के लिए पर्याप्त अवरोध बनाता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता है तो आप इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। टेलीविज़न को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें, क्योंकि इसे वापस चालू करने में अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि आप वास्तव में पक्के हैं तो टेलीविज़न को प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर कोठरी में स्थानांतरित कर दें। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे तभी निकालेंगे जब आप वास्तव में कुछ देखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा अवरोध होगा, आदत की संभावना उतनी ही कम होगी। जब भी संभव होता है, मैं अपना फ़ोन दोपहर के भोजन तक एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। जब यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह इसे देखता रहता हूँ। लेकिन जब ये मेरे दूसरे कमरे में होता है तो मैं शायद ही कभी इसके बारे में सोचता हूँ। इसमें अवरोध इतना अधिक होता है कि मैं इसे बिना किसी कारण के लेने नहीं जा सकता। नतीजन मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट से काम कर सकता हूँ। यदि दूसरे कमरे में फ़ोन रखना पर्याप्त नहीं लगता तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कुछ घंटे के लिए आपसे इसे छिपाने को कहे। किसी सह किसी सहकर्मी से कहे कि वह सुबह फ़ोन उसकी मेज पर रखे और दोपहर में भोजन पर आपको वापस कर दे। यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कितना कम अवरोध आवश्यक होता है। जब मैं फ्रिज के पिछले हिस्से में बियर छिपाता हूँ जहाँ मैं नहीं देख सकता, तो मैं कम पीता हूँ। जब मैं अपने सोशल मीडिया ऐप हटाता हूँ तो उन्हें फिर डाउनलोड करने और लॉगिन करने से पहले कुछ हफ्ते बीत सकते हैं। इस ट्रिक से पक्की नट पर अंकुश लगने की संभावना नहीं है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह थोड़ा सा अवरोध एक अच्छी आदत के साथ जुड़े रहने या एक बुरी आदत के फिसलने का अंतर हो सकता है। ऐसे दर्जनों परिवर्तन करने, अच्छे व्यवहार को आसान बनाने और बुरे व्यवहार को कठिन बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए वातावरण में रहने के संचयी प्रभाव की कल्पना करें। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हो, लेकिन हमें खुद से एक ही सवाल पूछना चाहिए: हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ सही करना आसान हो? अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य सबसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हो जिन्हें करना सबसे ज़्यादा आसान हो। अध्याय का सार: मनुष्य का व्यवहार नो ऑफ नीड्स एफर्ट पर चलता है। एक स्वाभाविक रूप से एक विकल्प की ओर बढ़ता है जिसमें काम की कम मात्रा की ज़रूरत होती है। ऐसा माहौल बनाइए जहाँ सही चीज़ों को करना जितना संभव हो उतना आसान हो। अच्छी आदतों के अवरोध को कम करें। जहाँ अवरोध कम होंगे, आदतें आसान होगी। खराब आदतों के अवरोध को बढ़ा दें। जब अवरोध ज़्यादा होंगे तो आदतें कठिन होंगी। भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधार लें। नित्य ज्ञान ऑडियोज। अगले ऑडियो बुक में आपने देखेंगे प्रकरण 13, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। नित्य ज्ञान ऑडियोज। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि यह ऑडियो बुक आपको पसंद आ रहा है, और अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को
इस ऑडियो बुक को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ऑडियो बुक और आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी हिट कर दे ताकि जैसे ही नए ऑडियो बुक अपलोड हो तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी इस ऑडियो बुक के फ़ायदे मिल सके। अगर ऐसे ही ऑडियो बुक आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप, फ्रेंड्स, फैमिली में शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये हिंदी ऑडियो बुक कैसा लग रहा है, और अगर कोई कंप्लेन या कमेंट हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। आशा रखता हूँ आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया होगा। आपका दिन शुभ रहे।